अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सोनिक पीके टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब हसन और आप देख रहे हैं टैलेंट स्पॉटेड। आज के इस मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत नौयत के प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो हमारी इस वीडियो का मकसद आप तक कुछ ऐसे लोगों को पहुंचाना है जो खुदादार सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम बना रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपने काम से और अपने नाम से जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दी। जी, तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम मुलाकात के लिए हाजिर हुए हैं दुनिया का एक बड़ा नाम, एक उस्ताद, आर्टिस्ट मोहतरमा रुबीना गोगी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। आपको बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छी फीलिंग है। अच्छा, तो आप बताएं कि इस फन का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? मैं इसको एज अ प्रोफेशन तो कभी भी नहीं बनाना चाहती थी। हाँ, मैं तो ऐसे जैसे सारे बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, उनमें से मैं भी। मतलब कि हमें एक सडन टाइम पे आके पता लगता है कि हमने अच्छा इस तरफ जाना है, ये वाला। नहीं, मैं चाहती नहीं थी। मैं तो कुछ और बनना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पेंटर बनूँ, क्योंकि उनको लगता था कि मैं पेंटर बनूँ। हाँ, तो मैं हमेशा रेजिस्ट करती थी कि मैंने नहीं करना। अच्छा, तो आपने इटली से भी जो है वो यहाँ किसके स्टडीज़ वगैरह की हैं, तो वहाँ पे क्या पाकिस्तान से क्यों नहीं आपने इसको प्रेफरेंस दी, इटली क्यों चूज़ किया? मैं एक्चुअली पहले तो 94 से 98 तक रशिया में रही, क्योंकि जब भी मुझे बाहर जाने का चांस मिला तो मेरी प्रेफरेंस जो थी वो थी रशिया। क्योंकि एक तो कुछ मेरे को पता भी था कि वहाँ पे अच्छे हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह, और जाके लगा कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है। हाँ। और फिर 98 के बाद मुझे रशिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हो गई थी। तो या तो मुझे वापस आना था या फिर किसी गर्म मुल्क में जाना था। तो फिर मैंने प्रेफर किया और मुझे चांस मिल गया। मैं इटली गई, फ्लोरेंस, ठीक है। तो ज़ाहिर है फ्लोरेंस आने के बाद तो फिर मैंने दुनिया में कहीं और जाने की ख्वाहिश नहीं की। अच्छा, तो पाकिस्तान में आप क्या स्कोप देखती हैं अब आर्टिस्ट का और आर्ट का? जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतनी साल 94 से 2013 तक समझे बाहर रहने का, उसके बाद मैं यहाँ पे आके कुछ आउटसाइडर फील करती हूँ, क्योंकि मेरी उस तरह से यहाँ की इंस्टीट्यूट्स की ना तो बैकग्राउंड है और ना ही उस तरह से कुछ सॉलिड हल्का है कि जिस तरह कहते हैं आप पेंटर्स का या आर्टिस्टों का। और फिर मैं फिर जब आई तो मेरे पास मेरी बच्ची थी, वो 5 साल की थी। तो फिर बहुत सारा टाइम उसके साथ निकला, और घर में स्टूडियो बनाने की भी यही वजह थी कि भाई मैं घर में उसके साथ ही टाइम गुजारूं। और मतलब
उसकी आसानी रहे। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह आपने कुछ जो बाहर आसान- जो एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पैशनेट हैं आर्ट को लेके, हाँ, बहुत उनके लिए अच्छा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें होनी चाहिए और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो आपने बाहर एक्सपीरियंस की, लेकिन वो यहाँ पे भी लगता है कि आपको नहीं, है? मैंने तो जितनी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं स्टूडेंट्स की, मैं आपको सही बात बताऊँ, कुछ थीसिस देखने का मेरा हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा काम लगा है। NCA में भी मुझे देखने का चांस हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखने का चांस हुआ है। बहुत खूबसूरत काम। और एक दफ़ा रावलपिंडी में जो NCA है वहाँ भी एक थीसिस देखने का मौका मिला था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बल्कि मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे टेक्सटाइल का मैंने एक देखा था थीसिस पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा था कि बहुत एक्सपेंसिव काम हो रहा है। बिल्कुल तो इस तरह का काम जो है दूसरे मुल्कों में आइडियाज़ को तो बहुत वो करते हैं, लेकिन ये कि साथ ये भी देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बड़ा वो है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे आर्ट को उससे जोड़ा नहीं जाता कि भाई ये कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि माना कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे देख के यही लगा था कि उफ, इतना एक्सपेंसिव काम। मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी मतलब कि इस बारे में बहुत पैशनेट थी। तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि कब तुम्हारा ये कोर्स ख़त्म होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें डेली बेसिस पे आपकी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग पैशनेट हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बुजुर्गों की बातों के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, इसी तरह आर्टिस्ट के काम के पीछे भी कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो आपकी इन पेंटिंग्स के पीछे जब आप इसको बना रही होती हैं तो कोई ना कोई चीज़ अपने माइंड में रख के उसको जो है वो ड्रॉ करती हैं, स्केच? हाँ, बेसिकली जो मुझे अपने काम से कुछ चीज़ समझ आई है, मैं तो पहले बहुत देर तक अपना काम कभी देखा ही नहीं, आपको सच में पता है, क्योंकि मैं उस तरह से प्री प्लान्ड कभी कुछ नहीं करती, ठीक है। हाँ, और ये तो है कि जिस तरह किसी बंदे को बहुत ही, क्योंकि मेरे जो सारा एक्सप्रेशन है वो क्योंकि पेंटिंग है, बिल्कुल, तो मेरी हर चीज़ को यही एक्सप्रेस करती है पेंटिंग, ठीक है। तो जब मैं बनाती हूँ कोई चीज़, तो मुझे उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है लाइट और कलर। हाँ, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ को भी देखती हूँ, जैसे कि आपको देख रही हूँ, तो मेरा सारा जो ध्यान है वो शेड्स पे, लाइट पे, ठीक है, उसके ऊपर है। और ये है कि क्योंकि आपके जितने भी इंटेंस इमोशंस हैं, मुझे ये लगता है जितने मेरे इंटेंस इमोशंस हैं वो मैं अपनी कलर, लाइट और लाइन में एक्सप्रेस करती हैं। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल हम लोग इनसे पूछ लेते हैं कि आप इस मैदान में नए आने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं असल में तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो उनका काम बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सिर्फ ये है कि थोड़ा इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, जो कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। और जो भी यहाँ की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, ज़रा थोड़ा स्टूडेंट्स को स्किल भी, थोड़ा लेवरेज मुझे लगता है कि देना चाहिए, फिजिबिलिटी उनको देनी चाहिए बिल्कुल इस चीज़ में, ताकि हर और बंदा स्किल पे भी थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सारी दुनिया में आर्ट में स्किल के ऊपर काम जो है वो, जैसे अमेरिकन आर्ट में बहुत कम हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी उसको फॉलो कर रहे हैं बहुत। तो मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, इतना प्रीशियस टाइम होता है, अगर उसमें कुछ सीख के निकलें और वो फॉर एवर होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा कि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक्स यू सो मच जी कि आपने मुझे इतना टाइम दिया है और मुझे इस काबिल समझा है। हाँ जी। से आए थे वो क्यों तुम भूलते हो, जाने मन ना मांगे से तो ज्यादा हो जाएगा कम में गुजारा।
तो सारे दुख मुझको बता दो, गम में माने ढूंढना, जिंदगी से रूठना। तू रोने लगा। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए आर्ट के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा।